हेलो फ्रेंड्स, जो हमारी द वेस्टलैंड है, वेस्टलैंड का सेकंड सेक्शन आ गेम ऑफ चेस आज हम डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, इसको हम कंप्लीट जो है इसका जो टेक्स्ट है उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ी बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं टाइटल को लेकर, और यहाँ क्या थीम ऑथर ने इस सेक्शन में बताई है। देखिए, अगर टाइटल की बात करें फ्रेंड्स, अ गेम ऑफ चेस, तो ये लिया गया है, एक प्ले राइट था मिडिल्टन, टॉमस मिडिल्टन, उनका एक प्ले था अ गेम ऑफ चेस। तो अ गेम ऑफ चेस से ये टाइटल ऑथर ने लिया है। एक क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट बन जाता है। और फ्रेंड, इसी के साथ साथ इस पूरे सेक्शन में अ गेम ऑफ चेस ने, इस गेम ऑफ चेस में ऑथर ने क्या बताया है, वो जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें सब कुछ होने के बाद भी जो फ्रस्ट्रेशन है वो यहाँ बताया है। ऑथर कहते हैं कि इस मॉडर्न वर्ल्ड में हर व्यक्ति अपनी लस्ट को पूरा करना चाहता है। कोई लव जैसा कोई रिलेशन यहाँ नहीं रह गया है। उसके पीछे अगर है तो एक ही मोटो है, अपनी लस्ट को पूरा करना। तो एक रिच लेडी का वो फ्रस्ट्रेशन बताते हैं। इसी के साथ साथ जो एक कॉमन मैन है, एक उसका फ्रस्ट्रेशन बताते हैं। तो इस सेक्शन में वो ओवरऑल फ्रस्ट्रेशन की बात करते हैं और बताते हैं कि किस तरह लोग एक दूसरे से ओनली फॉर लस्ट पर्पज जो है वो जुड़े हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस सेक्शन को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, यहाँ वो एक लेडी की बात बता रहे हैं। वो कहते हैं कि द चेयर शी सैट इन लाइक ए बर्निश्ड थ्रोन, कि वो लेडी जो एक सीट पर बैठी थी, एक कुर्सी पर जो महिला बैठी थी, वो कुर्सी एक बर्निश्ड कहते हैं, शाइनिंग, एक चमकते हुए सिंहासन की तरह थी। जिस तरह जिस सामान्य कुर्सी होती है उस तरह नहीं थी, बल्कि जिस तरह से एक राजा का सिंहासन होता है उसके तरह ये चेयर थी। Glowed on the marble where the glass held up by standard wrought with fruited wines from which a golden cupidon peeped out। और बिल्कुल उसकी जो चमक है वो संगमरमर के फर्श पर दिखाई देती थी। ग्लॉड ऑन द मार्बल, उसकी जो चमक है चेयर की वो संगमरमर के फर्श पर दिखाई देती थी। एक दर्पण था, एक शीशा था जो लोहे की लताओं से सजाया गया था। मीन्स उसकी जो बाउंड्री थी उस पर बिल्कुल सुंदर जो डिजाइन है, लताएं हैं, वो बनाई गई थी। और उस पर एक क्यूपिडोन यानी एक कामदेव की जो मूर्ति वहाँ पर थी, एक सुनहरी कामदेव की मूर्ति से सजाया हुआ था। और आगे कहते हैं अनदर हिड हिज आईज बिहाइंड हिज विंग, और उसी के पीछे एक अन्य मूर्ति थी जिसने उसकी आंखों को अपने पंखों से ढक दिया था। क्लियर फ्रेंड्स? और आगे कहते हैं कि डबल्ड द फ्लेम्स ऑफ 7 ब्रांच्ड कैंडलब्रा। देखिए, यहाँ एक वर्ड यूज़ किया है ऑथर ने, कैंडलब्रा। कैंडलब्रा क्या होता है? एक दीपाघार जिसको हम कह सकते हैं, यानी एक जो कैंडल स्टैंड होता है वो जब ब्रांच्ड हो जाता है, एक ब्रांच्ड कैंडल स्टैंड। और कितनी शाखाएं थी उसमें? 7 ब्रांच, यानी 7 शाखाओं वाली एक कैंडल एक स्टैंड था। क्लियर फ्रेंड्स? और उससे मोमबत्ती की जो रोशनी है वो आ रही थी, और एक्चुअल में जो प्रतिबिंबित और 7 शाखाओं वाला कैंडलबरा था उसकी लपटों को उसने दुगना कर दिया था। कह रहा, देखिए, रिफ्लेक्टिंग लाइट अपॉन द टेबल एज द ग्लिटर्ड ऑफ हर ज्वेल्स रोज टू मीट इट। और आगे कहते हैं कि जो उसके गहने थे मेज पर जो चमकी, और जब वो मोमबत्ती की रोशनी मेज पर चमकती है और उसके गहनों की जो चमक है वो जब दोनों मिल जाते हैं तो एक रिच प्रोफ्यूजन, यानी एक प्रोफ्यूज कहते हैं फ्रेंड्स प्रचुरता, एक रिच प्रोफ्यूजन में वो चमकी। क्लियर? बड़े पैमाने पर वो चमक गई। In vials of ivory and colored glass, unstoppered, lugged her strange synthetic perfumes। और आगे वो जिक्र करते हैं वायल्स का। वायल कहते हैं छोटी छोटी शीशियों का। उन बॉटल को जिनमें जो हाथी दांत से बनी थी या रंगीन कांच से बनी थी, और उनमें क्या था? अनस्टॉपर्ड, यानी वो खुली थी। उनमें क्या था? बिना ढकी हुई वो शीशियाँ थी, और नकली जो इत्र है वो उनमें था, और वो वास्तव में खुशबू बिखेर रहा था।
क्लियर फ्रेंड्स। और आगे कहते हैं कि अनगेंट पावर्ड और लिक्विड troubled, confused and drowned the sense in orders stirred by the air that freshened from the window। और आगे कहते हैं अनगेंट का मतलब होता है फ्रेंड्स लाइक अ बाम, लाइक अ ग्रीस, यानी ग्रीस पाउडर या लिक्विड, कि जो वहाँ ये चीज़ें थी, जो इत्र था, वो परफ्यूम इत्र जो था वहाँ वो ग्रीस पाउडर और तरल के समान था। और ये सभी परप्लेक्स्ड और कन्फ्यूज़न करने वाले थे, यानी परेशान और भ्रमित करने वाले थे। और उन्होंने जो अपनी जो तेज गंध थी एंड ड्राउंड द सेंस इन ऑर्डर्स स्टिर्ड बाय द एयर दैट फ्रेशन्ड फ्रॉम द विंडो। और उन्होंने जो तेज गंध थी, उस तेज गंध से इंद्रियों को अभिभूत कर दिया था, जो खिड़कियों के माध्यम से आने वाली ताज़ी हवा से उत्तेजित हो गई थी। क्लियर फ्रेंड्स, स्टर्ड बाय एयर, ताज़ी हवा से जो उत्तेजित हो गई थी, जो गंध थी परफ्यूम की। और आगे कहते हैं, देखिए, fattened the prolonged candle flames flung their smoke into the lacaria, stirred the pattern on the coffered ceiling। और आगे कहते हैं, देखिए यहाँ एक वर्ड यूज़ किया होता है लेकेरिया। लेकेरिया का मतलब होता है अ सीलिंग मेड ऑफ पैटर्न। जो छत की सीलिंग होती है वो एक पर्टिकुलर पैटर्न की होती है, तो वहाँ लेकेरिया कहते हैं। और उसी के आगे कहते हैं कॉफर्ड सीलिंग। कॉफर्ड सीलिंग क्या होता है फ्रेंड्स, कई बार जो सीलिंग होती है वो पैनल होते हैं संकन, वो स्क्वायर शेप में हो सकते हैं या रेक्टेंगल शेप में हो सकते हैं, वो संकन पैनल होते हैं सीलिंग पर। तो उस पर्टिकुलर पैटर्न को, उस पैनल की छत को कॉफर्ड सीलिंग कहा जाता है। क्लियर। तो कह रहे हैं कि जो आग की लपटें थी वो स्टिर हो रही थी, क्योंकि वहाँ जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है तो जो लपटें हैं वो और ज़्यादा महकने लगती हैं, और उसका जो धुआं है वो छत की ओर बढ़ गया। और वो जो पैटर्न था, ऐसा लग रहा था कि जो सीलिंग पैटर्न है वो मूवमेंट कर रहा है, वो बड़ा सुंदर लग रहा था। क्लियर। और आगे कहते हैं कि ह्यूज सीवुड फेड विद कॉपर बर्न ग्रीन एंड ऑरेंज फ्रेम्ड बाय द कलर्ड स्टोन। और जो एक ड्रिफ्ट वुड है, यानी सीवुड का मतलब है कि जो समुद्र में बही हुई लकड़ियाँ होती हैं, उनके साथ एक विशाल तांबे के टुकड़े के साथ पंक्तिबद्ध और रंगीन पत्थर से जो बने हुए थे, और वास्तव में हरे और नारंगी रंग में वो क्या कर रहा था, चमक रहा था। किसमें, हरे और नारंगी रंग में वो चमक रहा था। और किसकी बात कर रहे हैं यहाँ, जो फ्रेंड्स एक फायर जलाने के लिए जो एक स्पेस होता है घर में, उसकी यहाँ बात हो रही है। और आगे कहते हैं इन विच सैड लाइट कार्व डॉल्फिन स्वैम। और जिसमें ऐसा लग रहा था कि जैसे एक डॉल्फिन की मूर्ति है, उस पर एक सैड लाइट, उस पर एक उदास प्रकाश पड़ रहा हो। Above the antique mantel was displayed as though a window gave upon a sylvan scene। और प्राचीन चिमनी के ऊपर एक क्या था, एक जंगल की एक पेंटिंग जो है वो लटका दी गई थी। सिल्वन कहते हैं फ्रेंड्स वुड, जंगल का एक सीन वहाँ दिखाई दे रहा था, यानी एक पेंटिंग थी जिस पर जंगल का एक सजीव चित्र जो है वो अंकित था, सजीव सीनरी थी वो अंकित थी। और उसमें क्या दर्शाया था, द चेंज ऑफ फिलोमेल बाई the barbarous king so rudely forced, yet there the nightingale filled all the desert with inviolable voice। और यहाँ देखिए एक वो कैरेक्टर है, यहाँ उसका वो जिक्र करते हैं, कैरेक्टर है फिलोमेल। और एक्चुअल में ये रेफरेंस उन्होंने लिया है ओविड का एक वर्क था, ओविड बाई मेटामॉर्फोसिस। ओविड का एक वर्क था मेटामॉर्फोसिस, तो मेटामॉर्फोसिस का वो जिक्र करते हैं यहाँ। तो फिलोमेल का जिक्र करते हैं। फिलोमेल एक कैरेक्टर था जिसको जो है बार बार जिसका रेप किया गया और जिसको बाद में नाइटिंगेल बना दिया गया था। तो उसी की बात यहाँ कर रहे हैं। एक पेंटिंग लटका दी गई थी जिसमें फिलोमेल के परिवर्तन को दर्शाया गया था, जिसका जो बारबेरियस किंग है, जो एक बारबेरियस किंग था, एक क्रूर राजा था जिसके द्वारा उसका बलात्कार किया गया था। लेकिन वो एक नाइटिंगेल के रूप में जो अपनी जो एक अटूट आवाज़ है
उससे वो क्या कर रही थी, रेगिस्तान को भर रही थी। फिर भी वो चिल्लाई और चिल्लाती रही, और जब तक कि दुनिया ने उसका पीछा किया। जग जग टू डर्टी ईयर्स, और एक जग जग की आवाज़ जो बहरे कानों पर पड़ी, बहरे और बर्बाद होने वाले कानों पर पड़ी। And other withered stumps of time were told upon the walls, staring forms leaned out, leaning, hushing the room and closed. और अन्य पुराने जो अवशेष हैं और उसकी घिसी पिटी जो कहानियाँ हैं जो दीवारों पर टंगी हैं, मूर्तियाँ जो घूर रही हैं, झुकी हुई हैं, और कमरे के जो नज़दीक झुकी हुई हैं, और कमरे के जो नज़दीक कार्टर्स हैं उनको दबा रही है। और आगे कहते हैं, देखिए, फुट स्टेप्स shuffled on the stair under the firelight, under the brush her hair spread out in fiery points glowed into words that would be savagely still। और आगे वो एक अन्य कहानी यहाँ शुरू करते हैं। क्लियर? तो दूसरा यहाँ पार्ट, एक दूसरा सेक्शन, एक दूसरी स्टोरी यहाँ शुरू होती है, और यहाँ एक महिला अपने प्रेमी की जो प्रतीक्षा कर रही है, तो उसकी यहाँ बात वो करते हैं। तो वो कहती है, क्या कहती है कि फुट स्टेप शफल्ड ऑन द एयर, कि सीढ़ियों पर कदम जो है वो ठिठुर गए, वो ठिठक गए। अंडर द फायर लाइट, अंडर द ब्रश, और आग की रोशनी में जैसे ही उसने अपने बालों को ब्रश किया, हर हेयर स्प्रेड आउट इन फायरी पॉइंट्स, तो जो उसके बाल हैं वो शब्दों की तरह लाल उग्र बिंदुओं पर आ गए। क्लियर? spread out in fiery points glowed into words then would be savagely still। और उसके बाद एक जो शब्दों की तरह लाल उग्र बिंदु हो गए, और उसके बाद एक क्रूर चुप्पी हो गई। उसके बाद वो कहती है, लेडी कहती है कि माई नर्व्स आर बैड टुनाइट, यस बैड, स्टे विद मी। अपने प्रेमी से वो कह रही है कि मेरी आज जो तबीयत है वो बैड है, आज मेरी तबीयत ख़राब है, स्टे विद मी, तुम आज मेरे साथ ठहरो। स्पीक टू मी, मुझसे बातें करो। वाई डू नेवर स्पीक, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते हो, बोलो। वाट आर यू थिंकिंग ऑफ, तुम किसके बारे में सोच रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, मुझे बताओ। आई नेवर नो वॉट यू आर थिंकिंग, मुझे नहीं पता लगता, मैं कभी भी नहीं जानती कि तुम क्या सोचते हो, मैं तुम्हारे बारे में कभी भी यह नहीं समझ पाती। क्लियर? और आगे वो जवाब देता है उसका प्रेमी कि आई थिंक वी आर इन रेड सैली वेयर द डेड मैन लॉस्ट देयर बोन्स। कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहाँ जो चूहे हैं वो डेड बॉडीज़ को नोच नोच कर खा जाते हैं, और हम यहाँ बिल्कुल डेड मैन की तरह महसूस करते हैं, लॉस्ट देयर बोन्स, जिन्होंने अपनी जो बोन्स हैं, इवन मृत पुरुषों ने जिन्होंने अपनी बोन्स को भी खो दिया है, यानी जिन्होंने अपना जो मूल रूप है और जो उद्देश्य है उसको खो दिया है। क्लियर फ्रेंड्स? और आगे फिर कन्वर्सेशन उनका चलता रहता है। कहते हैं कि व्हाट्स दैट नॉइज़, द विंड अंडर द डोर, व्हाट्स दैट नॉइज़ नाउ, कि यह क्या आवाज़ थी, दरवाजे के नीचे बस हवा चल रही थी। और अब दूसरी आवाज़ है, व्हाट्स दैट नॉइज़, वो अब कौन सी आवाज़ है, व्हाट्स द विंड डूइंग, और हवा क्या कर रही है, नथिंग अगेन नथिंग, कुछ नहीं, फिर से हवा कुछ नहीं कर रही है। डू यू नो नथिंग, डू यू सी नथिंग, डू यू रिमेंबर नथिंग। और वो अपने प्रेमी से कहती है, क्या आप कुछ नहीं जानते हैं, क्या आप कुछ नहीं देखते हैं, क्या आपको कुछ भी नहीं याद है। आई रिमेंबर, जवाब मिलता है कि मुझे याद है। क्या याद है? 2000 पर्ल्स दैट वर हिज आइज, कि मुझे याद है जो डूबे हुए आदमी की आंखें मोती की तरह थी। आर यू अलाइव और नॉट, क्या तुम जिंदा हैं या नहीं। इज़ देयर नथिंग इन योर हेड, क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है। तो ये देखिए लाइन फ्रेंड्स टेम्पेस्ट से ली गई है। इसका एक बार और जिक्र किया था ऑथर ने इससे पहले वाले सेक्शन में भी। तभी वो एक गीत गाता है, और क्या गीत गाता है, बट ओ दैट शेक्सपियरियन रैग, इट्स सो एलिगेंट, सो इंटेलिजेंट, व्हाट शैल आई डू नाउ। तब वो एक
गीत गाता है, इतना परिष्कृत, इतना रिफाइंड, इतना स्मार्ट, और कहता है, क्या है गीत कि मुझे क्या करना चाहिए, वॉट शेल आई डू, मुझे क्या करना चाहिए, आई शेल रस आउट एज आई एम एंड वॉक द स्ट्रीट्स, क्या मैं ऐसे ही बाहर भागता हूँ और विद माई हेयर डाउन, सो वॉट शेल वी डू टुमारो, और अपने बालों को नीचा करके सड़क पर चलता हूँ, वैसे ही हमें कल क्या करना चाहिए, पृथ्वी पर हमें क्या करना चाहिए, वॉट शेल वी एवर डू द हॉट वाटर एट 10। और आगे कहते हैं कि हम हमेशा यही करते हैं कि 10 बजे हम चाय के लिए पानी गर्म करें, if it rains a closed car at 4 and we shall play a game of chess। और हम जब यहाँ क्या होगा कि जब 4 बजेंगे शाम को तो हम गेम खेलेंगे, और गेम कैसा होगा, एक चेस का गेम होगा। 4 बजे हमें एक कार जो है लेने के लिए आएगी, हम शतरंज खेलेंगे, और प्रेस्ड आइडललेस आइज एंड वेटिंग फॉर ए नॉक अपॉन द डोर, और अपनी जो आंखें हैं उनको हम रगड़ेंगे, और किसी के आने की जो आवाज़ है, किसी की जो दस्तक है वो दरवाजे पर दिखाई देगी, और जो हमारी जो दिनचर्या है वो बिगड़ जाएगी, उसको के बिगड़ने की हम प्रतीक्षा करें। यानी देखिए यहाँ अपने आप को इंसान को यहाँ ऑथर क्या बता रहे हैं, अ गेम ऑफ चेस की तरह वो बता रहे हैं कि जैसे गेम ऑफ चेस है, वहाँ पर जो एक मोहरा दूसरे मोहरे को गिराने के लिए लगा हुआ है, बिल्कुल इसी तरह हम इस वर्ल्ड में हैं। और देखिए अब एक दूसरा रेफरेंस शुरू होता है, यहाँ एक जो पब सीन है उस पब सीन को ऑथर ने बताया है। उस पब सीन में वो क्या है, एक नया कैरेक्टर यहाँ आता है कि व्हेन लिल्स हस्बैंड गॉट डिमॉब्ड आई सेड, कि जो जब लिल का हस्बैंड है उसको सेना से छुट्टी मिल जाएगी, डिमॉब्ड मानी वो डिमॉब्ड हो जाएगा, यानी उसको सेना से छुट्टी मिल गई। आई सेड, मैंने कहा, आई डिडंट मीन्स माई वर्ड, I said to her myself, hurry up please, it's time, now Albert's coming back, make yourself a bit smart। तो मैंने कहा कि मैंने खुद से कहते हुए 2 टूक कहा, क्लियर। तभी एक आवाज़ आती है, वेटर कहता है कि हरी अप प्लीज़ इट्स टाइम, कि चलिए जल्दी कीजिए क्योंकि पब को बंद करने का समय आ गया है। और अब जो अल्बर्ट है, अल्बर्ट क्या है, कमिंग बैक, यानी अल्बर्ट युद्ध से घर आ गया है, तो खुद को तैयार कर लो, मेक योर सेल्फ अ बिट स्मार्ट। He'll want to know what you done with that money he gave you to get yourself some teeth, he did, I was there। और आगे कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि मैंने जो पैसा तुम्हें दिया था तुम्हारे दांतों को ठीक कराने के लिए, उस पैसे का तुमने क्या किया। You have them all out, Lil, and get a nice set, he said, I swear I can't bear to look at you। तुमने उस पैसे का क्या किया, और उसने अपने दांतों के लिए जो पैसे दिए थे मुझे पता है क्योंकि मैं वहाँ था, और उन्हें हटा दिया गया है, लिल, और एक नया सेट प्राप्त करो। क्या करें, एक नया सेट प्राप्त करें। नो मोर आई कांट आई सेड, एंड थिंक ऑफ पुअर अल्बर्ट हैजंट बीन इन द आर्मी फॉर ईयर्स, ही वांट्स अ गुड टाइम। और मैं जानना चाहता हूँ, मुझे याद है, क्या याद है, अल्बर्ट ने कहा कि वह आपको इस तरह देखने के लिए सहन नहीं कर सकता, और ना ही मैं कर सकता हूँ। और मैंने कहा कि अपने गरीब पति के बारे में सोचो, जो 4 साल से कहाँ था, 4 साल से सेना में था, और अब वो केवल क्या चाहता है तुमसे, एक अच्छा समय चाहता है। ही वॉन्ट्स अ गुड टाइम, वो 4 साल बाद सेना से आया है, 4 साल सेना में था, अब तुमसे क्या चाहता है, एक अच्छा समय चाहता है। एंड इफ़ यू डोंट गिव इट हिम देयर्स अदर विल, आई सेड, और अगर तुम उसे अच्छा समय नहीं दे सकती हो तो कोई और उसको अच्छा समय देगा, और दूसरों को उसे समय देने में खुशी होगी।
I said, oh, is there? She said, something. Oh, that, I said. Then I'll know who to thank, she said, and give me a straight look. और उसके बाद उसने कहा कि ऐसा क्या है? कुछ नहीं, मैंने कहा। ठीक है, अगर वह भटकता है तो मुझे पता चलेगा कि किसको दोष देना है। क्लियर? और उसके बाद उसने मुझे एक स्ट्रेट लुक दिया, उसने मुझे एक इशारा किया। तभी वेटर ने फिर आवाज़ दी कि हरी अप प्लीज़, इट्स टाइम, कि जल्दी करो, अब पब को बंद करने का समय हो गया है। If you don't like it, you can get on it with it, I said. Other can pick and choose if you can't. और अगर आपको चीज़ें पसंद नहीं हैं तो आगे बढ़ें, मैंने कहा। यदि आप उसे नहीं जानते हैं तो दूसरों को उसे पकड़ने में खुशी होगी। Clear, friends? But if Albert make off, if won't be for lacking of telling, you ought to be ashamed, I said, to look so antique. और आगे कहते हैं कि लेकिन अल्बर्ट आपको छोड़ देता है तो यह मत कहना कि मैंने आपको कभी भी वार्निंग नहीं दी थी, मैंने आपको कभी भी चेताया नहीं था। और मैंने कहा कि तुमने एंटीक दिखने के लिए, बूढ़ा दिखने के लिए, और जबकि क्या है, वो केवल 31 की थी। वह जो महिला थी केवल 31 साल की थी। आई कांट हेल्प इट, शी सैड, पुलिंग अ लॉन्ग फेस, कि मैं उसकी मदद नहीं कर सकती, उसने कहा। इट्स दैम पिल्स आई टूक टू ब्रिंग इट ऑफ, शी सैड, और उसने कहा कि मैंने गर्भपात के लिए कुछ गोलियां मैंने ली थी। क्लियर? एक उदास, एक लॉन्ग फेस, एक उदास अभिव्यक्ति के साथ वो महिला कहती है। She had 5 already and nearly died of young George, कि उसके तो केवल 5 बच्चे थे। उसने कहा कि मेरे पहले ही 5 बच्चे हैं और लगभग जॉर्ज को जन्म देते हुए, वो जो 5 बच्चे थे, लगभग जॉर्ज को जन्म देते हुए मैं मरने ही वाली थी। The chemist said it would be all right, but I have never been the same. You are a proper fool, I said. और केमिस्ट ने मुझे वो जो दवाई दी थी गर्भपात के लिए, और जबकि मैंने कहा कि तुम तो एक मूर्ख की तरह दिखाई देती हो। कि यदि well, if Albert won't leave you alone, there it is, I said. What do you get married for you if you don't want children? और मैंने कहा कि अल्बर्ट तुम्हें नहीं छोड़ेगा। और फिर मैंने कहा कि तुमने अगर बच्चे ही नहीं पैदा करने थे तो तुमने शादी क्यों की? और तभी फिर से आवाज़ आती है, वेटर फिर से कहता है कि जल्दी करो, पब को बंद करने का समय हो गया है। वेल, दैट संडे एल्बर्ट वॉज होम, दे हैड ए हॉट गमन एंड दे आस्क्ड मी इन टू डिनर टू गेट द ब्यूटी ऑफ इट हॉट। हरी अप प्लीज़, इट्स टाइम, हरी अप प्लीज़, इट्स टाइम। और उसके बाद जल्दी करें, पब को बंद करने का समय हो गया है। ठीक है, उस रविवार अल्बर्ट घर आया। क्लियर? और उसके पास एक गर्म हैम था, एक गैमन था, यानी एक गर्म हैम था, और उसे मुझे उस दुर्लभ गर्म भोजन का आनंद लेने के लिए रात के खाने के लिए कहा। और उसके बाद जल्दी करें, इसको पब को बंद करने का समय हो गया है। तभी आवाज़ आती है कि गुड नाइट बिल, शुभ रात्रि बिल, शुभ रात्रि लू, गुड नाइट में, गुड नाइट लाटा, गुड नाइट लेडीज़, गुड नाइट स्वीट लेडीज़, गुड नाइट। तभी सब एक दूसरे से विदा हो जाते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? तो आई होप ये सेक्शन कंप्लीट किया हमने, और आई होप हिंदी इसकी समझ आई होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेक्शन है द फायर सरमन। नेक्स्ट लेक्चर में उसको हम हिंदी उसकी डिस्कस करेंगे। चलिए, एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।